छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहे आंदोलन का आज 11वां दिन है और हमारे साथ इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर हमारे साथ हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 पे आपका स्वागत है। क्या मांग है और क्यों आंदोलन चल रहा है? दरअसल केन बेतवा लिंक परियोजना मझगांव रुंज एनटीपीसी और नेगवा सिंचाई परियोजना में आदिवासी और किसानों के जल जंगल ज़मीन सभी अधिकृत कर लिए गए, छीन लिए गए, बिना कानून का पालन किए, बिना ग्राम सभा किए, बिना उचित मुआवजा दिए। इन सब लोगों की ज़मीनें फर्जी तरीके से, गैरकानूनी तरीके से छीनी जा रही थी, जिसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाया। जब लोगों ने आवाज़ उठाया तो लोगों के ऊपर फर्जी केस, उनके मकान तोड़ दिए गए। बगैर मुआवजा दिए मकान तोड़ देना संवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। और इस परियोजना में ज़्यादातर जब इनके अवार्ड हम लोगों ने देखे तो ज़्यादातर इसमें जो वहाँ के निवासी नहीं हैं, जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, उन सब के नाम जोड़े जा रहे हैं। जो प्रभावित हैं, जिनके जल जंगल ज़मीन सातों पीढ़ियों से रह रहे हैं, उन्हें बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है। वो मुआवजे के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। और जो लोगों का वहाँ से कोई रिश्ता नहीं है, वो पटवारियों के रिश्तेदार हों, तहसीलदार, एसडीएम, विधायक के रिश्तेदार, या मोटे पैसे देकर। कितने करोड़ का घोटाला हुआ है इसमें 400 करोड़ के लगभग का घोटाला है। अभी आप खरियानी गाँव में देखें तो खरियानी गाँव में सिर्फ मकानों का 13 करोड़ रुपये जो है वो आया है। 13 करोड़ में से सिर्फ 11 करोड़ रुपए आया है। 11 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ रुपए प्रभावितों को मिल पाए। 8 करोड़ रुपए अप्रभावित जहां रहवासी नहीं वो। हम बीच नदी में बैठे हैं, धार में देख रहे हैं, चिताएं भी दिख रही हैं, कुछ लोग सूली पे भी हैं, कुछ लोग फांसी के फंदे भी लगाए हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि हमको हमारी आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही, बात नहीं कहने दी जा रही। हमने एसडीएम से लेके सबसे कह दिया, खून से पत्र लिख दिए, अमरण अनशन से लेके चिता आंदोलन से लेके फांसी से लेके खून से पत्र से लेके जल सत्याग्रह सब कुछ किया। दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली नहीं जाने दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है कि या तो हम अपनी जान दे दें या हम लोगों को न्याय दिला दें। ये फांसी लगाए हैं प्रतीकात्मक संकेतक रूप से, यहाँ पर लोग सूली पे चढ़े हैं, चिताएं भी बनी हुई हैं। प्रशासन ने ऐसे हालात खड़े कर दिए। प्रशासन ने जिस तरह की तपिश हम लोगों को दी है, 250 आदिवासियों के ऊपर फर्जी केस लगाए, उनके मकान बिना मुआवजे तोड़ दिए। इस बारिश के मौसम में 50,000 लोग दर दर बेघर भटकने को मजबूर हैं। तब हमारे पास इसके अलावा सूली पे चढ़ा देने के, लटकने के अलावा, फांसी पे लटकने के अलावा, अपने इस गांव की मट्टी अपने शरीर पे लपेट के बलिदान दे देने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है। क्या माना जाए, प्रशासन इतना बेशरम है कि आप लोग जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर उनकी बात नहीं सुन रहे? आज मेरे अमरण अनशन का 8वां दिन है। आज तक मेरा मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया गया। प्रशासन ये कह रहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना का कोई आदमी नहीं है। आप खुद यहाँ खुद पूछ लीजिए कि ज़्यादातर 80% लोग केन बेतवा के हैं। कहा जा रहा है छतरपुर ज़िले के कोई नहीं है। आप खुद देख लीजिए, कह रहे हैं कि यहाँ दवाई, आप खुद देखिए कि मेडिकल कैंप, एक डॉक्टर कभी नहीं। हम लोग दवाई लेने भी नहीं जा सकते, गाली दी जाती माँ बहन की अगर दवाई लेने जाए। हमारा पानी रोक दिया गया, लाइट रोक दी गई, सारी चीज़ें। लोगों को जबरन किस तरह से जुल्म किया जा रहा है, आप अगर लोगों से खुद पूछें, डंडे मार मार के लोगों के। आदिवासी परिवार आपके साथ हैं जो इससे प्रभावित हैं परियोजना से। अब बात आमने सामने की है, शासन प्रशासन के ठीक सामने। या तो आपका अंतिम निर्णय क्या होगा? या तो जान दे देंगे या न्याय लेके रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। अगर ये मुझे जेल में भी भेजेंगे तो जेल में भी मेरा अनशन जारी रहेगा। मैं अपने सांस के आखिरी क्षण तक इनके लिए लड़ूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मुआवजे की लड़ाई नहीं, हमारे जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, लोकतंत्र की, ये देश बचाने की लड़ाई। यदि नदी में बाढ़ आ जाती है फिर कैसे संभलेंगे? कुछ नहीं, बाढ़ आ जाएगी, बह जाएंगी। तो प्रशासन अगर हमें मार देना ही चाहता है, हमारे ऊपर फर्जी केस, 250 लोगों के फर्जी केस, तो मार देना चाहता, हम भी मरने के लिए। हम भी, अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनना चाहता, सरकार हमारी नहीं सुनना चाहती, कलेक्टर झूठ बोल रहे हैं, तब हमारे पास अपना बलिदान के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल ये थे हमारे साथ इस आंदोलन के जो संयोजक हैं अमित भटनागर, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका साफ तौर पे ये कहना था या तो उनको न्याय दिया जाए या उनको मार दिया जाए। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। छतरपुर जिले में जारी चिता आंदोलन मध्य प्रदेश ही नहीं, अब देश की सुर्खियां बना हुआ है। हम यहां पर पहुंचे हुए हैं जहां पर देखा जा सकता है कि जो बराना नदी है, बराना नदी की बीच धार में यहां पर लगातार जो केन बेतवा लिंक परियोजना से जो प्रभावित परिवार हैं वह लगातार यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको या तो न्याय दिया जाए या उनको मार दिया जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से यहाँ पर लोग चिताओं पर लेटे हुए हैं और यहाँ पर लोगों को बाकायदा संकेतात्मक जो है वो सूली पर लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं जो हैं
उनको आप देख सकते हैं किस तरह से है फांसी पे भी लटकी हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बड़ी स्तर में एक चिता भी बनाई गई है, उस चिता पर लगातार महिलाएं यहाँ पर देखी जा सकती हैं और लेटी हुई हैं। और हम यहाँ पर बता दें सभी दर्शकों को कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अंतर्गत ढोंडन गांव में बांध बनाया जाना था, जिनके विस्थापितों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। और अब आरोप लग रहे हैं कि इस जो राहत राशि वितरण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। भ्रष्टाचार के बावजूद भी जो पीड़ित परिवार हैं उनको उचित मुआवजा या पैकेज नहीं दिया गया, जिसको लेकर लगातार यह जो आंदोलन है वो चल रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि करीब इस 11वां दिन है आज इस आंदोलन का। और यहाँ पर जो आंदोलन है यहाँ पर बड़ी ही गर्मजोशी के साथ, जैसा कि जो भी पीड़ित परिवार हैं, आदिवासी परिवार अधिकतर इस आंदोलन में शामिल हैं और लगातार शासन प्रशासन से मांग यही कर रहे हैं कि उनको या तो न्याय दिया जाए या उनको मार दिया जाए। कुल मिला के कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि वह इन आदिवासी परिवारों की सुध लेने के लिए यहाँ पर आएँ। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18 छतरपुर। क्या नाम है आपका? गेंदा। हाँ गेंदा भाई, बताओ क्या समस्या आपकी, क्यों आंदोलन में बैठी? ऐसे बैठे कि न हमारे बच्चा को मिलो है, न 4 एकड़ जमीन को मिलो, घर भर गिरा दिया वही जमीन को और जमीन को नहीं दोगा, ई के लाने बैठे हैं। के तो कह दें कि जाओ अपनी जमीन में लौट के, ओके फिर वो जमीन को दें, बच्चा को देवे, वो हम भी बैठे, यदि हमारा ना हो हक के तो ना दे। क्या तानाशाही दिखा रहा है प्रशासन, क्या कर रहा है? तानाशाही जो दिखा रहे हैं शासन। कलेक्टर मैडम आई थी, सुबह कहती कि तुम मिल जे है, ये SDO आओ तो सुबह कहती कि मिल जे है, और आज तक मिला नहीं। अब तो 2 मूड पे बैठे कि तो जान है और की जमीन है। कहाँ के रहने वाले? कोनी। किस जिला की? पन्ना जिला। क्या नाम है आपका? दिव्या अहरवार। बताइए किस बात को लेकर यहाँ पर ये चिता आंदोलन और संगठित फांसी आंदोलन चल रहा है, क्या मांगे आप लोगों की? जैसा कि आप सभी को पता है, अप्रैल में हमारा 12 दिन का आंदोलन चला था, चिता आंदोलन, जो एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था। उस आंदोलन को स्थगित करने का एक ही कारण था कि प्रशासन ने हमसे कई सारे वादे किए थे, कई सारे आश्वासन दिए थे हमारी मांगों को लेकर, लेकिन उनमें से हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया था, जिसको लेके ये हमारा चिता आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ है। और ये 3 जुलाई से प्रारंभ हुआ था। आज हमारे आंदोलन का 11वां दिन है। और इसके साथ ही हम जो आंदोलन के नेतृत्व करता है अमित भटनागर जी, वह आमरण अनशन पर है और उनके आमरण अनशन का आज 8वां दिन है। मांगे क्या हैं आपकी, क्या चाहते हैं? जैसा कि पहला तो ये कि धारा 11 जो है, चूँकि केन बेतवा लिंक परियोजना और मझगांव रुंज जो समस्त परियोजना है, सभी प्रभावितों को आज की डेट में विस्थापित किया जा रहा है। तो धारा 11 2026 से लगाई जाए, जिस डेट में उनको विस्थापित किया जा रहा है। और एक मांग है कि जैसे इसमें महिलाओं को पैकेज नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रशासन द्वारा कुटुंब पैकेज दिया गया है, जिसमें पति पत्नी में से किसी एक को दिया गया। तो महिलाओं को विशेष पैकेज के रूप में 3 एकड़ ज़मीन दी जाए और कानून का पालन किया जाए। और भी कुछ मांगे हैं हमारी, जो प्रशासन को, जो यदि प्रशासन हमारे साथ वार्तालाप करता है तो वो हम उनके सामने रखेंगे। इतने 11वां दिन है आज, प्रशासन ने आपकी सुनने दी है, क्या कहेंगे? प्रशासन आया तो है कई बार, लेकिन हमें यहाँ से भगाने के लिए मीडिया और सभी जगह वो दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ पन्ना के लोग बैठे हैं, चूँकि ये गलत है। मैंने भी कल ही उनका फेसबुक जो शासकीय पेज है उस पर देखा कि उसमें कलेक्टर जी के माध्यम से द्वारा डलवाया गया है कि यहाँ पर सिर्फ पन्ना और रुंज के लोग हैं और कुछ हमारी एक मांग पूरी की गई है उसमें, और जिसको लेकर उन्होंने कहा कि पन्ना वालों की मांग पूरी हो गई, अब वो लोग जा सकते हैं मझगांव और रुंज वाले। चूँकि यहाँ पर पन्ना वाले ही नहीं, बिजावा, छतरपुर और पन्ना जिला के केन बेतवा के लोग भी हैं जो उनको क्योंकि लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। पुलिस बल की दम पर लोगों के गांव उजाड़े जा रहे हैं, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी केन बेतवा लिंक परियोजना ही नहीं, समस्त परियोजनाओं में जितने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कुछ ना कुछ रह गया है। कुछ तो ऐसे हैं कि उनको 1 टका नहीं मिला। नदी के बीच धार में बैठी हैं, प्रशासन यदि नहीं सुनता है तो आगे क्या करेंगे?
जैसा कि ये हमारा ये आंदोलन है जो अनिश्चितकालीन है। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा इस बार का आंदोलन जारी रहेगा। या तो हमारे प्राण चले जाएंगे या हमें न्याय मिलेगा। हमारा नारा भी यही है, या फिर न्याय